is the process of fertilization जो है वो occurring and the sperm is present inside the egg और ये egg है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, sperm का भी जो है वो प्रो न्यूक्लियस बन जाता है और and then they fuse, ठीक है. This is the process of fertilization. Then comes the zygote stage, 2 cell stage. ये देखें 2 cells division हो गई है, ठीक है, 2 cell stage. Then the 4 cell stage, वो अच्छे उठ जाते हैं, ये देखें ये 4 cell, these are the 4 cell stage, ठीक है. Then comes the 8 cell stage and then the 32 cell stage. This is the morula stage, ठीक है. morula क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी मलबरी अपीयरेंस होती है. मलबरी फल है, जैसे वो शहतूत नहीं होता, वो जो गोल शहतूत देखिए ना, उस तरह का ये इसमें 16 to 32 को जो है वो मरूला कहते हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आ जाता है फिर इस मरूला में कंपैक्शन होनी शुरू होती है, तो 2 मैस बन जाते हैं सेल्स के. एक इनर सेल मैस, ये ब्लू में शो किया है इन्होंने, और एक आउटर सेल मैस. जो इनर सेल मैस है ना, इसने एम्ब्रियो को डेवलप करना है, ठीक है, इससे सारा एम्ब्रियो डेवलप होगा. जो आउटर सेल मैस है ना, ये प्लेसेंटा बनाता है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, ठीक है. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो भी है वो इसने बनाना है आउटर सेल मैस में, प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. जबकि ये जो इनर सेल मैस है, इसने सारा एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है. उसके हर सिस्टम जो है वो इनर सेल मैस से बनेगा. अब ये यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू हो गया है, ठीक है. ब्लास्टोसिस्ट में क्या था? इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस में जो है वहाँ पे कैविटी अपीयर हो गई है, ठीक है. दिस इज़ द कैविटी, दिस इज़ नोन एज ब्लास्टोसिस्ट. ये ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना, ये भी डेवलप हो रही है ना. ये कैविटी डेवलप हो रही है, ये फुल फ्लैश डेवलप हो गई है. हाँ, ये इसको भी कह सकते हैं, ये कैविटी है, ये आउटर सेल्स हैं, ठीक है. ट्रोफोब्लास्ट जिनको बोलते हैं, और एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है. अब एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है. अब जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे फुल फ्लेज कैविटी डेवलप्ड है. अच्छा, ये जो है ये ब्लास्टोसिस्ट है. फिर इम्प्लांटेशन शुरू हो जाती है. इस स्टेज पे ये इम्प्लांटेड होता है, ठीक है. ये बाहर दिखाया हुआ ना, ये इम्प्लांटेड होता है. नाउ दिस इज़ द एपीब्लास्ट, और एपीब्लास्ट सेल्स डिवाइड करते हैं और लाइन करते हैं, इनको एमनियोब्लास्ट बोलते हैं. इनके और एपीब्लास्ट के दरमियान में स्पेस आ जाती है, विच इज़ नोन एज एमनियोटिक कैविटी. दिस इज़ द एमनियोटिक कैविटी एंड दिस इज़ द प्रिमिटिव योग सैक. ये प्रिमिटिव योग सैक इसको बोलेंगे. ये हाइपोब्लास्ट है और ये एपीब्लास्ट है, ठीक है. और ये जो है ये साइनसेस डेवलप हो रहे हैं, इसमें लेक्यूनी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है. ये ट्रोफोब्लास्ट थी, ये लेक्यूनी डेवलप हो रहे हैं इसमें. अब ये आ गया इम्प्लांटेड पिक्चर है, ठीक है, इम्प्लांटेड है ये. इसमें दिस इज़ द एमनियोटिक कैविटी, एमनियोब्लास्ट, एपीब्लास्ट. दिस इज़ द प्रिमिटिव योग सैक, हाइपोब्लास्ट, और ये सेल्स लाइन कर रहे हैं एमनियोटिक है, हाँ, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, ठीक है. ह्यूसर्स मेम्ब्रेन से बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, वेसल्स डेवलप हो रहे हैं इसमें, ठीक है. और ये बाहर ट्रोफोब्लास्ट जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में स्पेसेस अपीयर करते हैं, इनको बोलते हैं लेक्यूनी, ठीक है. ये लेक्यूनी स्प्लैंक्निक सोमैटिक वो तो नहीं बताना, अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, अब आएगा, अभी नहीं, ये अभी भी नहीं आएगा. ये स्प्लैंक्निक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कह सकते हैं. अभी ये एपीब्लास्ट से तो कुछ भी नहीं डेवलप हुआ, ठीक है. अच्छा, अब ये जो है, ये वाली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थी, वो 2 में डिवाइड हो गई, वो स्प्लैंक्निक और सोमैटिक, ठीक है. और इसमें जो है वो कोरियोनिक वेसल्स डेवलप करते हैं. इसमें भी वेसल्स डेवलप करते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वेसल्स, और इसमें भी सारे वेसल्स डेवलप करते हैं, कोरियोनिक वेसल्स, ठीक है. ये कैविटी, हाँ, ये कोरियोनिक कैविटी बन गई. और ये जो है कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है. अब इस कनेक्टिंग स्टॉक में ये देखें ब्लड वेसल्स डेवलप हो गए. सबसे पहले ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग स्टॉक में, और ये इसमें डेवलप करते हैं अराउंड, हाँ जी. फिर जब ये कोरियोनिक कैविटी बन जाती है तो फिर इसको हम सेकेंडरी योग सैक कहते हैं. प्राइमरी को फिर हम सेकेंडरी योग सैक. मैम, ये एमनियोटिक कैविटी नहीं होगी, वो ऑब्लिविएट होके फिर फोल्डिंग हो गई है, अब ऊपर एमनियोटिक. हाँ, दिस इज द एमनियोटिक कैविटी, और बाहर होगी इधर कोरियोनिक कैविटी. ये वो ख़त्म नहीं हो जाती कोरियोनिक कैविटी एक स्टेज पे आके? वो तो आगे ख़त्म होती है ना. हाँ, दिस इज़ द एमनियोटिक कैविटी फुल. यहाँ पे है ना एमनियोटिक कैविटी,
ये है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है, यहाँ इन्होंने बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर दी है इसकी। मैम ये कोरियोनिक कैविटी है। ये chorionic कोरियोनिक cavity। दिस इज़ कोरियोनिक कैविटी, नाउ दिस इज़ एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, ये भी एमनियोटिक कैविटी है, इसमें ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ये देखें, ये सोमाइट्स हैं, ये फ्रिंजियल ऑपरेटस है, ये इसकी टेल एंड है, ये हेड एंड है। ठीक है, और ये वो है कनेक्टिंग स्टॉक है, उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो रहे हैं। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड बन गया है। वेट लाइन ठीक है, डक्ट, हाँ, वाइट लाइन डक्ट है। और ये क्या है? सेकंड ये वो खत्म हो रही है। अम्फेलो इंटेरिक बन जाता है ना, हाँ। सेकेंडरी योग सैप, सेकेंडरी डक्ट बन के अम्फेलो ये ब्लड इंटेरिक डक्ट। वेसल्स हैं जो उसमें होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकल वेसल्स हैं। ठीक है, और ये वो प्लेसेंटा है, फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा। ये इसके विलाए हैं। टर्शियरी विलाइन। हाँ, ठीक है, ये यहाँ पे ये एब एम्ब्रियोनिक पोल है, ये एम्ब्रियोनिक पोल है। Embryonic। इस पे ये ज़्यादा, इस पे कम Chorionic डेवलपमेंट है, इस पे ज़्यादा chorionic डेवलपमेंट frontosum। है। ठीक है, कहाँ? दिस इज़ द कोरियोनिक फ्रंटोजम पार्ट, और इधर वाला जो है वो डिसिडुअल पार्ट होगा। ठीक है, और कुछ पूछते हैं?